जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी अपने गत वीडियो जिस पे मैंने बात की थी श्री जय कुमार झा जी का जो प्रश्न था उस पर कि भ्रष्ट नहीं बदलते, भ्रष्टाचार नहीं जाता, आखिर क्यों। तो साथियों, उसी बात को मैं आज आगे और बढ़ाऊंगा। जय कुमार झा जी की बातों के जवाब देने के लिए जब मैंने आगे बात की थी तो उसी समय एक कहानी फेसबुक के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से सभी तरफ फैल रही थी और बड़ी प्रासंगिक कहानी थी और मैंने उसी कहानी का उपयोग किया था अपनी बात रखने के लिए। आज वही कहानी मैं आप सब लोगों के सामने पुनः रखता हूँ। जो मैंने जय जी को लिखा था मैं वहीं से शुरू करूँगा। जय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परेशानी यही है कि हम छोटे मोटे भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देते। कुछ विचार मेरे हैं शुरुआत के, फिर मैंने कहानी का उपयोग किया है अपनी बात को तर्कसंगत बनाने के लिए। आप लोग अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, उसमें संकोच ना करें। जय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परेशानी यही है कि हम छोटे मोटे भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देते और यही एक दिन बड़ा बन जाता है। इस पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद आपने कभी पढ़ा हो या फिर सुना हो। वो कहानी जो चल रही थी, अब वो कहानी है, एक वृद्ध मृत्युशैया पर पड़ा था। उसके करीबी उसके पास एकत्रित थे। सब ने पूछा कि क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे। वृद्ध ने कहा, हाँ, यदि अब नहीं बताऊंगा तो फिर शायद कभी भी ना बता सकूं। उसने बताना शुरू किया। जब मैं छोटा था और चारों तरफ छाई हुई गंदगी भ्रष्टाचार को देखता तो सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पूरे देश से ही इसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। फिर बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा तो सोचता कि देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने प्राण से तो इसको हर कीमत पर जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़ा हुआ, एक अच्छी नौकरी लगी, व्यस्तता बढ़ गई, पर बचपन के विचार नहीं बदले। पर समय की कमी और काम की व्यस्तता के कारण कुछ भी ना कर सका। धीरे धीरे नौकरी की सेवा अवधि कम रह गई तो फिर निश्चय किया कि देश और प्रदेश बहुत बड़े हैं, पर अपने गृह जिले को तो ज़रूर सुधारूंगा। धीरे धीरे वह वक्त भी बीत गया। सरकारी सेवा समाप्त पर निर्णय किया कि अब कम से कम अपना मोहल्ला तो ज़रूर सुधारूंगा। पर उम्र के साथ ताकत भी जवाब दे गई। आज यही बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे सुधार की प्रक्रिया लानी थी तो मुझे शुरुआत अपने घर से करनी थी, जहाँ से मैंने पाया कि चारों तरफ गंदगी भ्रष्टाचार छाई हुई है। अगर मैंने अपने घर को सुधारा होता तो उसको देखकर मेरा मोहल्ला भी सीखता और एक उदाहरण के पश्चात मेरा मोहल्ला सुधर जाता। मोहल्ले को देख मेरा जिला सुधरता, जिले को देख प्रांत और प्रांत को देखकर मेरा देश। मैंने यही गलती की और मैं चाहता हूँ कि अब कोई यह गलती ना दोहराए। मित्रों, बात फिर वही है जो मैंने पहले वीडियो में कहा कि शुरुआत तो अपने से ही करनी होगी। और अपने से शुरुआत बड़ी स्पष्ट मैंने बताई थी कि अपने से शुरुआत का सीधा सा अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह शुरुआत आपको अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको मैंने कल बताया था, अपने प्रभाव क्षेत्र से शुरू करना पड़ेगा। और आपका प्रभाव क्षेत्र वही है जहाँ तक आप अपनी उपस्थिति से या अपने स्वयं से उस चीज़ या उस भ्रष्टाचार को विरोध करें या उसको उजागर करके अपने से ऊपर वालों को और अन्यों को संज्ञान में लाएं। आपका उतना ही काम है। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि मैं ही इसको सुधार दूंगा तो मैं इसको नहीं सुधार सकता।
हाँ, हम एक प्रयास अवश्य कर सकते हैं, और वह प्रयास यह कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में बदलाव तत्काल प्रभाव से लाना है। उसमें हम किसी भी तरीके का विलंब नहीं कर सकते। इसके पश्चात मेरा जो इस पे चर्चा हुई, इस पे जो बातें हुई, इस पे मैंने लेख लिखा 5 तारीख को फिर। तो उस समय संजय जी को मैंने लिखा, काहे कि संजय के कमेंट आए थे। संजय ने और एक रवि श्रीवास्तव हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनका यह विचार था, विरोध कोई नहीं करता, विरोध करने वाले या तो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। उसी के आगे मैंने लिखा था, प्रिय रवि जी, मैं ऐसा नहीं मानता। गलत के विरोध से तकलीफ़ें तो हो सकती हैं पर मर नहीं सकते। केवल तकलीफ़ें सहने की आदत डालनी पड़ती है। इसमें संघर्ष तो है और करना पड़ेगा। भागने से काम नहीं चलने वाला। मैंने जो लेख लिखा था वह लेख था कि जो संजय ने जो लेख लिखा था 3 तारीख के उस पर, तो मैंने उसी को लिखा है। तुमने फिर सही लिखा, लेकिन प्रश्न वही है कि शुरुआत कहाँ से होगी। किसी मनोवैज्ञानिक के करने से भी यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि वह अपने स्तर से इसका पुरजोर विरोध करेगा, और इसकी शुरुआत छोटे मोटे नित्य हो रहे गलत कामों के विरोध से ही करना होगा। यही आवश्यक भी है। बड़ा सुधारने जाएंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सिवाय सिस्टम को दोषी ठहराने के। मेरे नोट जाकर पढ़ो और आग्रह कि पुनः अपने विचारों से अवगत कराओ। ये मैंने अपनी बात कही, और इसके आगे की बात के लिए मैं पुनः आपके समक्ष आऊँगा। और मेरा अभी भी यही बड़ा दृढ़ मानना है कि आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि आप भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं बात दोहरा रहा हूँ। क्यों दोहरा रहा हूँ, आगे के वीडियो में यह स्पष्ट करूँगा। एक ही मूल मंत्र, आप किसी भी भ्रष्टाचार से के विरुद्ध लड़ना है तो आप अपने प्रभाव क्षेत्र का आकलन अवश्य करें। अपने प्रभाव क्षेत्र का, किसी अन्य के प्रभाव क्षेत्र का नहीं। आप जब अपने प्रभाव क्षेत्र का आकलन करने में सक्षम हो जाएंगे या समझ जाएंगे आपका प्रभाव क्षेत्र क्या है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाता हूं कि वहीं से आपके लिए भ्रष्टाचार की समापन शुरू हो जाएगा। और इसकी प्रारंभ आपको छोटे मोटे हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को मजबूत करके और पूरी दृढ़ता से उसके विरोध में खड़े होकर के करना पड़ेगा। और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ऐसे युद्धों के आप स्वयं ही कृष्ण होते हैं और स्वयं ही अर्जुन। आपको ना तो कोई कृष्ण मिलने वाला, ना कोई अर्जुन। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।